आप हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपकी स्पाइन की सर्जरी होगी, या आपको पता लगता है कि आपको हार्ट की बीमारी है और आपका हार्ट का ऑपरेशन होगा। सो ये पेशेंट के लिए एक बहुत चिंताजनक प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी फैमिली के लोग हैं वो इस पे सोचते हैं कि अब क्या करें। सो the topic today is second opinion. Second opinion means at that case you should not worry about it. आप चिंता नहीं करें उसके लिए, ज़्यादा वरीड नहीं हो। जो प्रॉब्लम है वो तो है, लेकिन सेकंड ओपिनियन, गो फॉर द सेकंड ओपिनियन। सो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है सेकंड ओपिनियन। सो हेलो एंड वेलकम। आज जो है इस जागरूकता अभियान के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एज ए पेशेंट सेकंड ओपिनियन, दूसरे डॉक्टर की सलाह आप कब लें। सो सेकंड ओपिनियन मीन्स बिकॉज इफ़ यू गो टू द हॉस्पिटल, यू आर बीइंग ट्रीटेड, डायग्नोज विद ए डिजीज़, कोई भी बीमारी आपका है उसका डायग्नोसिस बन गया है, उसका इलाज चल रहा है। सो उस केस में कई बार आपको लगता है कि मुझे अभी जो है दूसरी ओपिनियन लेनी चाहिए, या आप सेटिस्फाई नहीं हैं बिकॉज जो ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड है, कई बार आप सुनते हैं कि उस पेशेंट को टाइफाइड था और उसको ये ट्रीटमेंट दिया और ठीक हो गया। बट ऑल ट्रीटमेंट डजंट फिट टू एवरी पेशेंट। हर पेशेंट के लिए हर इलाज जो है वो एक जैसा नहीं होता, उसमें अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती हैं। कोई पेशेंट किसी मेडिसिन से रेजिस्टेंट हो सकता है, किसी में एक दवाई काम करती है, किसी में दूसरी काम करती है। लेकिन आपको ये राइट है कि आप अपने सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भाई सेकंड ओपिनियन क्यों ली जानी चाहिए। सेकंड ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन की इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि जो बीमारियां होती हैं, कई कॉम्प्लेक्स डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं और उनके साइन सिम्टम्स बड़े मिलते जुलते होते हैं। सो बिकॉज डॉक्टर्स आर ओवरऑल आल्सो ह्यूमन बीइंग, दे ट्राई देयर बेस्ट, दे आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, इसमें कोई डाउट नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके साइन सिम्टम्स, लैब टेस्ट वो सभी एक जैसे होते हैं। सो एक स्टडी में यह देखा गया है कि 21% लोगों में जब सेकंड ओपिनियन ली गई तो उसमें डायग्नोसिस ही बदल गया। तो ऐसे केसेस में जो कॉम्प्लेक्स डिजीजेज होती हैं तो उनमें सेकंड ओपिनियन की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। दूसरा, जो भी डॉक्टर्स हैं ये डिपेंड करता है कि जो आपकी बीमारी है उसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर है, उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कहाँ हुई है, उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनका टुवर्ड्स डिजीज़ क्या एटीट्यूड होता है। कई डॉक्टर्स होते हैं वो दे बिलीव एंड दे टेक रिस्क फॉर द सर्जरी, और दूसरे डॉक्टर उसी को ये है कि इट कैन बी मैनेज बाय मेडिसिन। सो इस वजह से आपको क्या सूट करता है, उस केस में आप अगर सेकंड ओपिनियन लेते हैं तो हो सकता है आपकी सर्जरी बच जाए और आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से, इन्हीं से ही बात बने। सो इस केस में सेकंड ओपिनियन की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट जो है सेकंड ओपिनियन क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज आजकल जो है मेडिकल फील्ड है ये बहुत एडवांस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ट्रीटमेंट के नए नए तरीके आ रहे हैं, जिसमें हम अगर कीमोथेरेपी देखें या रेडियोथेरेपी देखें, कैंसर का ट्रीटमेंट देखें या हार्ट का ट्रीटमेंट देखें। सो पहले जो पूरा हार्ट है उसके लिए खोलते थे, पूरा चेस्ट को खोलते थे, अब आजकल की होल सर्जरी होने लग गई है। लाइकवाइज अगर कोई ट्यूमर है ब्रेन में तो पहले ब्रेन को खोलते थे, या रेडियोथेरेपी देते थे तो पूरे ब्रेन को देते थे, आजकल टारगेटेड थेरेपी देते हैं। सो ये जो बहुत एडवांसमेंट हैं। सो इन दैट केस अगर आप सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं, बिकॉज एवरी डॉक्टर इज नॉट अप टू डेट टू द टेक्नोलॉजी। सो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जिस बीमारी का, आप उनसे सेकंड ओपिनियन लेंगे, सो यू कैन इवॉल्व, यू कैन फाइंड आउट न्यू टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और टेक्नोलॉजी है उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। इसलिए सेकंड ओपिनियन की इंपॉर्टेंस है। अब सेकंड ओपिनियन कब लेनी चाहिए, व्हेन यू शुड टेक द सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन जब लेनी चाहिए अगर आपका कोई डायग्नोसिस, मेजर डायग्नोसिस बन जाता है, जैसे आपको पता लगा हार्ट की डिजीज़ है या कोई कैंसर हो गया है। सो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको कंफर्म करने के लिए और जो आप अपना सेटिस्फैक्शन के लिए कि व्हाट द एक्चुअल डिजीज़ इज, क्या कैंसर है, क्या हार्ट की बीमारी है, और अगर ब्लॉकेड है तो उस केस में मैं एक बार अपने तसल्ली के लिए सेकंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर की भी, स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो होता है सर्जरी। अगर आपकी सर्जरी हो रही है
और सर्जरी के केस में कई बार जैसे स्पाइनल सर्जरी होती है, स्पाइनल सर्जरी में एक डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि आपकी स्पाइन की सर्जरी होगी और आपकी जो वर्टिब्रा हैं उनको फ्यूजन का ऑपरेशन होगा। वही अगर आप सेकंड डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो सकता है वो आपको ये सलाह दे कि आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाओगे। सो दिस इज ट्रीटमेंट, दोनों ही ट्रीटमेंट जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो ठीक है, लेकिन आपको कौन सा सूट करता है और आपके लिए कौन सा बेहतर है, यू कैन चूज इन द सेकंड ओपिनियन। सो इसलिए सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए। फिर आता है कि कई बार अब डायग्नोसिस नहीं बन पाता प्रॉपर, आप जो है मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन लेते भी आपको लगता है कि मेरी कंडीशन तो ठीक नहीं हो रही, मेरे सिम्टम्स से इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, उल्टे मेरी जो है तकलीफ ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे केस में सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। फिर ये होता है कि कई बार जो रेयर डिजीजेज होती हैं वो आमतौर पे जो सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में डायग्नोस ही नहीं होती, क्यों, उनके पास वो अवेलेबल न एक्सपर्टीज होती है और न ही लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं ऐसे। सो इन दैट केस अब स्पेशलाइज्ड जो सेंटर हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए, जहाँ पे आपका डायग्नोसिस भी बनेगा और उस बीमारी का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। फिर जो है इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो डॉक्टर, ही मे बी वेरी गुड डॉक्टर, ही मे बी एक्सपर्ट इन हिज फील्ड और इन हर फील्ड, लेकिन आप जो है आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है डॉक्टर से। जब आपकी बात होती है, आप अपने सिम्टम्स हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में जो बताना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं और इसलिए मेरा इलाज नहीं हो रहा प्रॉपरली। सो यू आर नॉट मेंटली सेटिस्फाइड। इन दैट केस यू शुड गो फॉर द सेकंड ओपिनियन, जहाँ पे आप अपनी सभी बातें कह सकते हैं, आपको सब चीज़ें डॉक्टर एक्सप्लेन कर देते हैं एंड यू आर सेटिस्फाई। क्योंकि मेंटल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है वो किसी भी बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। अब इसका एडवांटेज क्या है, सेकंड ओपिनियन लेने का एडवांटेज क्या है पेशेंट को? एडवांटेज ये है सेकंड ओपिनियन में, एक आप अगर स्पेशलाइज सेंटर पे जाते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए, तो उस केस में आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और जो अवेलेबल फील्ड्स हैं जिसमें जैसे इम्यूनोथेरेपी दी जा रही है, या जैसे मैंने पहले बताया आपको हार्ट की सर्जरी है, वो बजाय उसके कि आपका पूरा चेस्ट खोला जाए, की होल सर्जरी से ही आपका हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है। सो ये सब टेक्नोलॉजी हैं, इनका एडवांटेज मिलता है आपको। फिर ये है कि अगर डायग्नोसिस के कोई कन्फ्यूजन है, उस केस में आप डायग्नोसिस जो है आपका प्रॉपर बन जाता है। और अगर दूसरा डॉक्टर भी, आपके पहले डॉक्टर ने अगर ये बोला है कि आपको ये बीमारी है और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, और दूसरा डॉक्टर भी आपको यही कह देता है कि हाँ ये बिल्कुल यही है डायग्नोसिस आपका और ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, सो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है कि आई एम नाउ गोइंग फॉर द राइट ट्रीटमेंट। सो उसमें मेंटल पीस भी रहती है, मेंटल ट्रीटमेंट भी होता है एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट फॉर दैट ट्रीटमेंट। फिर इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी अगर कोई किसी भी डॉक्टर से जिसके पास आप गए हैं, पहले डॉक्टर के पास जहाँ पे आपको लगा कि मैं अपनी बीमारी के बारे में पूरी बता ही नहीं पाया हूँ, डॉक्टर साहब के पास गया हूँ, वहाँ पे मेरा न तो इलाज प्रॉपर हुआ है, नहीं मेरे सभी साइन सिम्टम्स बीमारी के बारे में सुना ही नहीं गया है। सो इन दैट केस आल्सो यू आर मेंटली इन पीस कि सब अब ये डॉक्टर साहब जो हैं ये मेरी सब बातें सुन रहे हैं एंड नाउ यू आर इन ऑन सेम पेज। जो डॉक्टर साहब हैं वो आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपको ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी है, जो सर्जरी होनी है, ख़ास तौर से मेजर सर्जरी होनी है, इन केसेस में हो सकता है कि एक डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपको बाईपास सर्जरी होगी हार्ट के लिए, और दूसरे डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं आपका स्टेंट डालने से काम हो जाएगा। सो दिस इज़ ए डिफरेंस। दोनों ही ट्रीटमेंट कामयाब हैं, लेकिन आपको क्या सूट करता है और आप कौन सी चीज़ से एग्री करते हैं, ये आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं और उसके बाद में आपको एक डिसीजन लेने का मौका मिलता है कि आपके पास दो अल्टरनेटिव हैं एंड विच सूट्स यू, और आप डॉक्टर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो ये जो है आपको एडवांटेज हैं सेकंड ओपिनियन के। अब कई बार क्या होता है कि ऐसी स्टेज में आप सोचते हैं कि मेरा ये डॉक्टर साहब हैं, मैं बहुत क्लोज हूँ इनके, मैं परमानेंट हूँ इनके, ये मेरे परमानेंट फिजिशियन हैं, तो इस केस में मैं सेकंड ओपिनियन के लिए कैसे जाऊँ? नो, आप कोई भी डॉक्टर जो है सेकंड ओपिनियन के लिए आपको कभी मना नहीं करेगा, और आप अपने रिकॉर्ड्स लेके और आप इवन डॉक्टर की परमिशन भी ले सकते हैं। कोई डॉक्टर मना नहीं करता सेकंड ओपिनियन के लिए, दिस इज़ योर राइट आल्सो। अदरवाइज
दूसरा ये है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो डॉक्टर कभी मना नहीं करते सेकंड ओपिनियन के लिए, यू शुड ऑलवेज गो। वो हमेशा यही कहेंगे कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द सेकंड ओपिनियन दैट व्हाट एवर आई सजेस्ट इज़ राइट, सो आप पहले सेकंड ओपिनियन लेके फिर मेरे पास आ जाइए। सो इस वजह से ये सेकंड ओपिनियन लेने में कोई हेजिटेंसी नहीं रखनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।